हाय एवरीवन, नीट 2024 का रिजल्ट अब इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है कि स्टूडेंट्स अभी भी इसी उलझन में फंसे हुए हैं। क्या उनको रीनीट के लिए पढ़ना चाहिए या फिर उन्होंने जो ड्रॉप लिया है नीट 2025 के लिए उसके लिए पढ़ना चाहिए। और पिछले 2-3 दिन में जितनी भी नोटिफिकेशन, जितने भी एविडेंसेस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए हैं, इस वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं 8 जुलाई के डिसीजन के बारे में जो कोर्ट ने एनटीए को दिया था। 8 जुलाई को 4 जजेस बैठे थे कोर्ट में और चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि एनटीए को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि नीट 2024 का पेपर लीक नहीं हुआ था या उसमें किसी भी प्रकार की माल प्रैक्टिस नहीं हुई थी। तो आज सेकंड हियरिंग है, यानी कि आज 11 जुलाई को सेकंड हियरिंग है कोर्ट में और एनटीए को अपने सबूत प्रूफ देने पड़ेंगे कि उसमें कोई भी प्रकार का लीक या फिर कोई भी प्रकार का माल प्रैक्टिस नीट 2024 के एग्जाम में नहीं हुआ है। तो एनटीए नीट 2024 के रिगार्डिंग आईआईटी मद्रास से क्लैरिफाई करवाया, यानी कि अपना एफिडेविट बनवाया है कि नीट 2024 में किसी भी प्रकार का लीक और किसी भी प्रकार का माल प्रैक्टिस नहीं था। ये एनटीए के एफिडेविट को अच्छे से जान लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि आज 11 जुलाई को वो कौन कौन से पॉइंट्स रखने वाला है जजेस के सामने कोर्ट में। सबसे पहले एनटीए जो टेलीग्राम पे वीडियो वायरल हुई थी उसके बारे में बता रहा है। एनटीए बता रहा है कि जो वो वीडियो है वो 5 मई की है रियल, और उसका टाइमिंग है 5:40। जब स्टूडेंट्स अपना एग्जाम लिख के एग्जाम सेंटर से बाहर आए थे तब स्टूडेंट्स ने उसकी वीडियो बनाकर टेलीग्राम पे अपलोड कर दी, लेकिन उसमें कुछ एडिट स्टूडेंट्स ने किया, उसको 5 मई को 4 मई कर दिया था, जिससे ये हो कि एनटीए ने पेपर लीक किया है, लेकिन एनटीए ने ऐसा कुछ नहीं किया। सेकंड पॉइंट जो एनटीए अपने भी पे देने वाला है, उन्होंने पूरा एक लिस्ट प्रिपेयर करवाई है आईआईटी मद्रास के थ्रू, मतलब एक अपना एफिडेविट और एक रिपोर्ट बनवाई है थ्रू आईआईटी मद्रास, मतलब कि नीट 2024 में किसी भी प्रकार का लीक या किसी भी प्रकार का माल प्रैक्टिस नहीं हुआ है। चलिए देख लेते हैं इनके पॉइंट्स को। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो बेल शेप्ड कर्व हमें ऑब्टेन हुआ है। जो बेल शेप्ड कर्व होता है वो हमें ऑब्टेन हुआ है, और इस ये मतलब पूरी तरह से विटनेस है कि इसमें लार्ज स्केल एग्जामिनेशन है और इसमें कोई भी मतलब माल प्रैक्टिस और कोई भी अबनॉर्मेलिटी नहीं हुई है। ठीक है, जो बी पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज एनालिसिस किया है पिछले 2 साल का, 2023 का और 2024 का, और इन्होंने पाया है कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है। और साथ में क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास टॉप 1.4 लाख रैंक्स हैं वो टोटल नंबर सीट्स हैं अक्रॉस कंट्री 1.1 लाख के अराउंड। ठीक है, जो सी पॉइंट ये बता रहे हैं, दिस एनालिसिस इज ग्रैन्युअल इनफ टू इंडिकेट एनी एबनॉर्मेलिटी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोटन इनटू हाई मार्क्स टॉप 5% ड्यू टू माल प्रैक्टिस और इफ स्टूडेंट पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर वर बेनिफिटेड, मतलब जो एग्जाम सेंटर्स बेनिफिटेड हैं उनको इन्होंने मतलब ग्रेस मार्क्स दिए थे उसके बारे में। बी पॉइंट में कहते हैं कि द एनालिसिस शो दैट देयर इज नीदर एनी इंडिकेशन ऑफ मास माल प्रैक्टिस, मतलब जो मास में लीकेज हुआ है पेपर का वो नहीं हुआ है, और जो कुछ स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सेंटर से आए हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे नहीं हुआ है। ई पॉइंट में कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ा है जिनके 550 से 720 मार्क्स आ रहे हैं, और हमें ये किसी पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर सेंटर पे नहीं है, पूरी अक्रॉस द सिटी और अक्रॉस द इंडिया हमें देखने को मिला है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, इसकी वजह से जो 550 और जो 720 के बीच में जो बच्चे स्टैंड कर रहे हैं फिर 25% सिलेबस रिड्यूस करने की वजह से हुए हैं। और ये कह रहे हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने 550 से 720 के बीच में स्कोर किया है, और वो एक सेंटर से नहीं थे, मल्टीपल सेंटर्स से थे, और जो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की माल प्रैक्टिस और किसी भी प्रकार की लीकेज नहीं हुई है। देखते हैं आज 11 जुलाई को क्या रिजल्ट रहेगा कोर्ट का। सारे पॉइंट्स देखने के बाद सिर्फ मुझे इतना ही लग रहा है कि एनटीए में कुछ ना कुछ तो झोल है अभी भी, और जो आज का फैसला है वो बच्चों के हित में चला जाए और रीनीट 2024 दोबारा कंडक्ट हो जाए। आप मुझसे पूछते हैं कि रीनीट होगा या नहीं होगा, देखो मैं कहूंगा हाँ होगा जरूर, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जो एनटीए ने अपने एफिडेविट में जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, हालांकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो उन्होंने सामने नहीं रखे हैं इस एफिडेविट में, उनके कुछ हिडन पॉइंट्स भी रहेंगे। तो 70 और 30% चांसेस हैं कि रीनीट होगा, 70% ऐसे चांसेस है कि रीनीट होगा और 30% ऐसे चांसेस है कि रीनीट नहीं होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।